हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ इतना सशक्त है कि हमारे को प्रोटेक्ट करने में वो मजबूत है और वो आपके कंट्रोल में आते हैं, लेकिन आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके, क्या ये सदन आप चला रहे हैं? क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? आपका धन्यवाद करता हूं कि एक मिनट Only LOP, nobody else. Please. No, don't create LOP. Please. Only LOP. 1 minute. Please. Only LOP. अरे सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने बहुत बड़ा ज्ञान हमको दिया जो हम नहीं लिया मैंने आपसे सर। नहीं लिया। हम बहुत से जो रेफरेंसेस थे जो पढ़े नहीं थे आपने हमको पढ़ाया, इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूं। और सब दूसरी चीज मैंने क्या लिखा आपको मैंने पढ़ता हूं। आई एम राइटिंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ द अपोजिशन पार्टीज इन राज्यसभा। वी आर एस्टोनिश्ड एंड शॉक्ड एट द मैनर इन विच CISF personnel are made to run into the well of the House when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today, as well as has our parliament being reduced to such a level. This is most objectionable and we condemn it unequivocally. We expect that in the future CISF personnel will not come trooping in the well of the House when members are raising important issues of public concern. ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा। Naturally, to inform every members, it is not possible. So I gave press note that I have written like this. One thing, sir, shall I ask you? In last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP, what they said? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने का और ये कोई प्लीज बोले ना LOP जी को बोले प्लीज। वो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? टू सेव बोलिए LOP बोलिए, आपने बोल दिया। To safeguard the interest said outside the house of the parliament. सारी बातें outside house में हुई थी, मेरा दायित्व था आपको बताना। CISF को अंदर लाते हो, मैं फिर CISF को अंदर क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट को प्रोटेस्ट सर्विस करेक्टेड। It was Parliament Security Service. Nothing is going on record. I'll come on 267. नहीं आप बोल चुके, माननीय LOP बोल चुके। प्लीज आपने अपनी बात कह ली माननीय LOP, आपने कह लिया। माननीय LOP को माइक दे। बोले हमारे आप सभी सर आप अपनी सीट पे जाएंगे सर। प्लीज गो बैक योर सीट। हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ, एक मिनट, हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ इतना सशक्त है कि हमारे को प्रोटेक्ट करने में वो मजबूत है और वो आपके कंट्रोल में आते हैं, लेकिन आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं। आई वांट टू करेक्ट यू। हाउस चलाना चाहते हैं।
धन्यवाद इसी हाउस में धन्यवाद मानिए सर, मैं इसी पूरा हाउस स्पष्ट में कर दूं, पार्लियामेंट सिक्योरिटी के लोग राजनारायण जैसे आदमी और को कोई नहीं यहाँ गलत और भ्रमित करने वाली सभी चीजें ना स्टॉप बोले लेन उठा के No. बाहर फेंका था। नो प्लीज लेकिन आप Let me हमको come ये on जो the- let me जिस come on ढंग the- से जो ट्रीट कर रहे हैं 267 विट्ठल भाई पटेल से 267 लेकर परसों 267 तक आप Let me उदाहरण proceed. दे रहे 267 हैं। हम क्या उतने अज्ञानी हैं? धन्यवाद धन्यवाद क्या हमको कोई समझ में नहीं आता? यहाँ तो इसीलिए पार्लियामेंट ये चीज को मैं कंडम करता हूँ, प्रोसीडिंग से निकाल दीजिए। आई वांट टू और वेरीफाई इसीलिए इसका कोई पार्लियामेंट वास्ता सिक्योरिटी नहीं है। सर्विस के लोग इसी ही कृपा इंटर कर करके- सकते हैं और हमेशा आते हैं जब जरूरत पड़ती है। आई वांट टू फिट given, it should be removed माननीय from the proceeding. माननीय ऑनरेबल मेंबर्स नाउ ऑन 267 नाउ ऑन 267 प्लीज और नाउ ऑन 267 प्लीज 34 notices have been received under Rule 267. It is observed that several notices under Rule 267 are being given on daily basis. 34 प्लीज जयराम जी बोलने दीजिए मैं पढ़ ही रहा हूं मैं पढ़ रहा हूं 267 के बारे में आप प्लीज आप मुझे समय दें और धैर्य रखें 34 notices have been received today under Rule 267. It is observed that several notices under Rule 267 are being given on daily basis. Most of these notices do not mention most of this प्लीज आप चेयर को बोलने नहीं दे रहे हैं मैं बता रहा हूं मोस्ट ऑफ दीज नोटिसेज डू नॉट मेंशन द रूल दे सीक टू सस्पेंड ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अंडर रूल 267 अदर notices do not contain any motion drawn in proper format. The detailed directives imparted by the chair on 8th December and 19th December 2022 are not complied with. Some members have also consistently raising varied issues including those that are sub judice or pertain to matters within the jurisdiction of state governments that cannot be raised in the House. Some of other members are giving notices on different subjects daily which are in the nature of issues to be raised during 0 hour or a special mention. It's prima facie appears that members are themselves not sure on which subject they want to seek suspension of listed business on the day. I may also add that the issues on which members are repeatedly seeking suspension of listed business can be raised by other parliamentary devices like short duration discussions, calling attention notices, etc. Despite there being clear rules and elaborate rulings of the directions, regrettably some members are using Rule 267 in an apparently casual manner. When the notices are disallowed, the House is disrupted. Our previous chairmen were of Our previous chairmen were of the considered opinion. Our previous chairmen, let me repeat, our previous chairmen were of the considered opinion that Rule 267 was applicable for raising rarest of rare cases and never on the matters of routine nature. Members would appreciate that between the year 2000 to 2004, no 267 notices were allowed. Between the year 2004 to 9, only 4 substantive discussions under the Rule 267 took place. Further, out of 491 notices received under Rule 267, between the year June 2009 to May 2014, only 1 substantive discussion took place by suspending on the business of the House. From the year 2014 till the last session of Rajya Sabha, out of 3,152 notices received under Rule 267, only 6 notices were admitted for substantive discussion. Members may recall that a previous speaker, Lok Sabha, Sri Balram Jakhar ji. Members may recall that a previous speaker, Lok Sabha, Sri Balram Jakhar ji, held that he cannot make any comment upon the actions and decisions of the Election Commission. He inter alia stated the following, I quote, "You know that I cannot comment upon the actions and decisions of the Election Commission, which is an autonomous body
Never before have I done it, nor I will do it now, until and unless you change the constitution and bring the election commission under your purview. We cannot comment on its actions. I am only concerned with this, that the election commission is an autonomous body and its decision cannot be discussed here. Lok Sabha debate 14/12/1988. I'll give. On the question of suspension of question hour, the previous chairman held, if an individual member suggests the suspension of question hour for which the chair must give permission, then the chair has to be satisfied that there is a broad consensus about such suspension. Members may recall that on 18 December 2014, during the question hour, when members raised the issue of notice of the suspension on the question hour, under Rule 267, the chairman stated, I quote, for Rule 267, I quote the then chairman of 18/12/2014 ruling. For the Rule 267, I will tell you precisely that you have to do. If you give a notice under the Rule 267, the notice has to be accepted by the chair. That is point one. Let me list out the rest to you. Then a motion has to be moved. Then a motion has to be carried. Only then can you discuss something which is not in the listed business. The position of the chair is clear that if an individual member suggests the suspension of rule for which the chair has to give permission, then the chair has to be satisfied that there is a broad consensus about such suspension. मैं रूल स्थिति बता रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिए. आप जिसके लिए एजिटेटेड हैं, मैं रूल स्थिति बता रहा हूँ. Regarding raising of sub judice matter, restriction has been self-imposed by the Parliament in consideration of the fact that deliberation in a house on a matter which is before the court might influence the later, and thus the sub judice rule has found a place in the rules of the both houses of Parliament. As per the provisions in the rule of procedure and conduct of business in the Council of States, Rajya Sabha, any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India cannot be raised in the House in any form such as questions, motions, resolutions and special mention, or referred to in the House during any discussion or debate. Oblique Rule 47(2), 157(5), 169(8), 180(b)(6) and 238(1) respectively. Members may recall that they cannot refer to any matter of fact in which a judicial decision is pending. The observation of the chair is one such matter is under. On 15th March 1972, while Sri Niren Ghosh was going into the details of case which was sub judice, Sri Pranav Kumar Mukherjee objected and said that a case which was sub judice could not be brought into before the House in any manner or form. The deputy chairman upheld his view and observed, if it is sub judice, you should not refer to it. Rajya Sabha debate 15/3/1972. It is well established that any discussion on matters pending adjudication before courts of law should be avoided on the floor of the House, so that courts function uninfluenced by anything said outside an ambit of trial in the chair in one such matter is under. On 25 November 1986, Sri K. Mohanan wanted to raise a question with regard to the decision of the court in Kerala. He said that Mr. Justice Sukumaran of the Kerala High Court, in his verdict, has stated in the Electricity Minister Sri R. Balakrishnan Pillai had violated his oath of office and his reappointment as Minister of State was unconstitutional. The chairman observed, I quote, from Rajya Sabha debate 25/11/1986. Now I must stop. The point is this, as I have understood the matter, the Kerala High Court has said that this has not been referred to the Division High Court. The Kerala High Court has said that this has been referred to the Division Bench of Kerala High Court to advise them whether it has powers under Article 226 of the Constitution on the matter raised. Therefore, it is again fully sub judice and no decision has been taken. I am afraid I cannot allow this discussion. Therefore, I say I rule this out. Rajya Sabha debate 25/11/86. Members therefore are requested not to use Rule 267, more like a device being in the nature of adjournment motion rather than a motion for suspension of rules. Like Lok Sabha, there is no provision for adjournment motion in Rajya Sabha. Since none of the notices received under Rule 267 are in adherence to the requirement of the rules as enunciated in past, I am not admitting these notices. माननीय संसदीय मंत्री, please.
लीडर ऑफ द हाउस क्योंकि रिस्पॉन्ड करना होगा, एलओपी को आपने बोलने का मौका दिया। मैं सर से एक चीज क्लैरिफिकेशन के लिए पूछना चाहता हूं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत वरिष्ठ है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, सीआईएसएफ के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया और यहां गलत तथ्य यहां सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है। तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? नहीं तो हर एक सदस्य गलत बात लिखेंगे। ये रिकॉर्ड में भी गया है। कल से मैं देख रहा हूं कि न्यूज़पेपर में भी, टेलीविजन में भी ये बात को दोहराया गया है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी सिर्फ नहीं, ऑपोजिशन के कई लोगों ने कहा कि यह मिलिट्री पुलिस सीआईएसएफ लेके आया है, जबकि ये गलत है। जो भी इस सदन में आते हैं वो मार्शल ही होते हैं। फिर इस तरह से गलत बात करके इस सदन के गरीबों को गिराने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा तरफ से आपके माध्यम से एलओपी पूरा ऑपोजिशन पार्टी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं। माननीय लीडर ऑफ द हाउस कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज गो बैक टू योर सीट, प्लीज लेट हिम, आई विल गिव रिचू जी, प्लीज सीट, आई विल गिव सर कुछ नहीं, वो ठहरे हुए थे, वो तो बोल रहे थे, तो सेम लॉ उनको भी एप्लीकेबल होता है। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आप ही मेरे नेता है, वो नहीं है। नहीं, देखिए, जब ये भी थे, जब अपने मैंने एक जिक्र किया कि हमारे नहीं सीआईएस तो था, लेकिन पहले के जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा था कि डिसरप्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपको मालूम। और दूसरी चीज साहब, सीआईएसएफ जो आपने लगाया है, फिर संशोधन कराओ, सीआईएसएफ नहीं है माननीय लीडर, सीआईएसएफ हो गया। यहाँ सिर्फ मार्शल ही आ सकते हैं। नहीं, मार्शल ही आ सकते हैं। ये देखिए, मैं पूछता हूं आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? ये गलत आरोप है। कौन चला रहे हैं?